नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ दिस विद डेप्थ, ठीक है। दूसरा है हमारा विद डेप्थ। अब डेप्थ में भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस आ जाता है, ठीक है। डेप्थ में एक इंटरेस्टिंग केस आ जाता है। अब ये बताओ जरा, जैसे मान लो अभी मैं यहां पर हूं, समझना अच्छे से, ठीक है। अभी मैं यहां पर हूं कहीं पे, ठीक है। ये एम मास है, सही है। ये सेंटर है, पूरा अर्थ ही है, पूरा भरा हुआ है फुल, ठीक है। फुल मतलब हर जगह सॉलिड है। तो जरा बताओ, अभी ये अर्थ का मास मुझको सेंटर की तरफ खींचेगा। किधर खींचेगा मुझको? सेंटर की तरफ। किधर खींच रहा है मुझको? सेंटर की तरफ, ठीक है। खींचेगा या नहीं खींचेगा? अब जरा बताओ मुझको, कितना मास सेंटर की तरफ खींच रहा है? अर्थ का कितना मास मुझे सेंटर की तरफ खींच रहा है? अगर पूरा ही अर्थ है, ये बाहर वाला जो है ना पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये सब अर्थ है। तो ये सारा, तो जितना भी मास है अर्थ का, पूरा अर्थ मुझको खींचने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है? बताओ। ठीक है, वेल डन। लेकिन अभी जरा देखना ध्यान से, ये मास जो मैंने बनाया है ना, इस मास को मैं ले लेता हूं अंदर, ठीक है। और अब जरा देखो कि अगर ये मास यहां आ जाए, कहां पर? ऐसे आ जाए, यहां पे आ जाए, ये एम मास है, ठीक है। तो सेंटर का अर्थ का यहीं पे, ये अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी या नहीं खींचेगी? बताओ। खींचेगी अपनी तरफ या नहीं? बताओ जल्दी से। अब जरा बताओ मुझको कि कितना मास है जो उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है। क्या अर्थ का पूरा मास सेंटर की तरफ खींच रहा है, या ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट? ये पार्ट तो बाहर हो गया ना, ये पार्ट तो बाहर हो गया। समझ में आ रहा है? मतलब हम इतना अंदर आ गए, इतना यहां आ गए, तो इतना मास मेरा चारों तरफ से, इतना मास क्या मुझको सेंटर की तरफ खींच सकता है? अब नहीं खींच पाएगा। समझ में आया? जितना भी मैं अंदर जाऊंगा, जैसे मान लो मैं यहां चला जाऊं, मैं यहां पे आ गया, तो ये वाला जो मास है, ये वाला मास, बस ये ही मुझको क्या करेगा? सेंटर की तरफ खींचेगा। बाहर, मेरे बाहर जो मास है, क्या वो मुझको खींच पाएगा? क्या वो मुझको खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा? मैं बताता हूं। देखो, एक और चीज देखो, ये हो गया कोई ऐसे खाली है, ये कैविटी है। कैविटी जानते हैं ना? कैविटी के बीच में मान लीजिए मैंने कोई मास रख दिया यहां पे एम। अब देखो ध्यान से, ये वाला मास इस वाले मास को इधर खींचेगा, ये वाला लगाएगा ना फोर्स, तो इधर वाला मास क्या करेगा? जल्दी बताओ। इधर वाला मास क्या करेगा? जल्दी बताओ। इधर वाला मास क्या करेगा? जल्दी बताओ। क्या आपस में सब एक दूसरे का फोर्स क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे या नहीं? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? याद रखिए, कैविटी के अंदर हम कहीं भी चले जाएं, नेट फोर्स कितना रहता है? कैविटी के अंदर, कैविटी मतलब एक, जैसे मान लो इस रूम में देखो लगा हो ना, पत्थर लगाया, दीवारें लगी है, तो मैं इसके अंदर हूं, तो इन सब का फोर्स मेरे ऊपर कितना हो रहा होगा? जीरो। कितना हो रहा होगा? क्योंकि मैं कैविटी के अंदर। अगर मैं बाहर चला जाऊं तो फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? तो अर्थ से हम जितना अंदर जाएंगे, अर्थ से हम जितना अंदर जाएंगे, क्या उसका मास जो मुझे खींच रहा है, जो इफेक्टिव मास है जो मुझको खींचेगा, क्या वो बदलता जाएगा जितना हम डेप्थ में जाएंगे? अगर हम सेंटर पे पहुंच जाए तो कितना मास मुझको खींचेगा अर्थ का? सेंटर पे मास क्या होगा? सारा मास तो बाहर ही हो गया। सेंटर में मास कितना आ जाएगा? तो क्या मेरे ऊपर फोर्स लगेगा कोई? क्या ग्रेविटी होगी? ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? समझ में आया मेरी बात? ऐसे याद रखना, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं डीपर 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 अंदर जाता जाऊंगा, तो इसमें क्या होगा बोलो? जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे, तो जो मेरे बाहर मास होगा, क्या उसका फोर्स मेरे ऊपर कितना होगा? जीरो। कितना होगा? तो कौन सा मास मुझको बस सेंटर की तरफ खींचेगा? जो अंदर वाला है, जो क्या है? इनर। उसको मैं बोलूंगा इफेक्टिव मास। क्या बोलूंगा? इस वाले डेरिवेशन को करने से पहले सबको एक बात याद रखनी है। इस डेरिवेशन को करने से पहले सबको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। क्या है? लेट। हम कुछ चीजें अज्यूम करके चलेंगे बिफोर डूइंग दिस। क्या है वो? पहला, डेंसिटी ऑफ अर्थ विच इज यूनिफॉर्म। क्या है? विच इज
यूनिफॉर्म सेम है, लेकिन क्या अर्थ की डेंसिटी सेम होती है? अरे अर्थ की डेंसिटी हर जगह सेम है क्या? खोदते जाओ, कहीं पत्थर निकलेंगे, कहीं रेत निकलेगा, डस्ट निकलेगा, है ना? ऐसी है ना? समझ में आ रहा है? अलग अलग चीज निकलेगी, कहीं पर लास्ट में जाओगे तो मोल्टन फॉर्म आ जाएगी, तो इसलिए डेंसिटी सेम होगी क्या? कहीं आयरन निकलेगा ज्यादा। सो अज्यूम करिए कि डेंसिटी ऑफ द अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म, बट एक्चुअल में वो यूनिफॉर्म नहीं होती। लेकिन ये क्वेश्चन करने के लिए, एक आइडिया लगाने के लिए हमने ऐसा जंक्शन किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर क्या हो गया हमारा? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ। अब देखिए हम कहां पर आ गए, हम कितने डेप्थ में आ गए? हम आ गए डी डेप्थ में। कितना डेप्थ? तो यहां सेंटर से कितना डिस्टेंस बचा? आर माइनस हमारा मास कहां पर है? एम। ठीक है, कितने अंदर आ गए हम? आर माइनस डी। तो अब हमारा जो मास है वो वेरी कर गया। क्या फुल मास अर्थ का हमको खींच रहा है सेंटर की तरफ? क्या फुल मास खींच रहा है? अब अंदर जाने पे नहीं खींच रहा है। लेकिन जब हम सरफेस पे थे, जब हम कहां थे? सरफेस पे। सो एट सरफेस जी कितना होता है बोलिए? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। नाउ द प्रॉब्लम इज, जैसे ही हम अंदर जाएंगे मास वेरी करेगा या नहीं? अरे मास वेरी करेगा या नहीं? रेडियस वेरी करेगा या नहीं? मुझको दो वेरिएबल नहीं चाहिए इस इक्वेशन में, क्योंकि मुझको वैल्यू चाहिए एक, और एक इक्वेशन में दो वेरिएबल रखूंगा तो क्या बता पाऊंगा इंक्रीज या डिक्रीज? तो अब मुश्किल हो जाएगी। हमेशा आसान कब होता है? जब एक क्वांटिटी एक पे ही वेरी करे। यहां पर जी दो चीजों पे वेरी कर रहा है, मास पर भी और रेडियस पे भी। मास पर भी और, मुझको एक हटाना है, कोई गायब करना है। तो क्या मास को डेंसिटी में कन्वर्ट कर दे तो चलेगा? मास को किसमें कन्वर्ट कर दें? तो डेंसिटी में कन्वर्ट कर दो। तो दिस फॉर्मूला, एवा फॉर्मूला, मास को क्या कर दें? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हो गया बेटा, और ये डेंसिटी हो गया। सो मास इक्वल टू क्या हो जाता है भाई? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन, किसी को याद होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, अर्थ कैसा सरफेस है जरा बताना, कैसा कैसा शेप होता है अर्थ का? स्फीयर होता है या नहीं बताओ? तो 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं या नहीं बताओ? और ये भी आर स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर से आर क्यूब कट गया। फाइनली यू गॉट जी इक्वल टू कितना मिल गया? जी इक्वल टू जी, ऐसे करता हूं 4/3 आगे लिख देता हूं, जी रो इंटू आर। पाई भी है ना, पाई भी है। 4/3 पाई जी रो इंटू आर। समझ में आ गया? इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बोलो समझ में आया या नहीं? यहां तक बोलो। तो जी किस पे डिपेंड करने लगा आप डायरेक्टली? आर। तो बोलो एक क्वांटिटी आ गया ना। अब क्या कोई दूसरा क्वांटिटी वेरिएबल है? देखो डेंसिटी क्या है? फिक्स्ड, यूनिफॉर्म। बोला ही है हमने, माज्यूम कर लिया यूनिफॉर्म है। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्यों कहते हैं इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट? क्यों कहते हैं? डज नॉट चेंज विद प्लेस टू प्लेस। ठीक है। प्लस जी का वैल्यू क्या होता है? लार्ज या स्मॉल? वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, 10⁻⁻11 में होता है, इसलिए बहुत कम होता है। इसीलिए बोलते हैं कि ग्रेविटी कम है, या फिर मतलब इसीलिए बोला जाता है कि फोर्स जो होता है जो छोटे मासेस का वो कम होता है। ज्यादा मास होना पड़ेगा तब जाके फील हो पाएगा। क्या ये इक्वेशन सबको समझ में आ गई कैसे कन्वर्ट करी है? जब भी ग्रेविटेशन आता है ये पक्का आता है। दूसरा एक और टॉपिक है, दो टॉपिक और है, एस्केप स्पीड है, प्लस एक और है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी। ये 3-4 फिक्स हैं। इन 3-4 में से एक डेरिवेशन तो 100% है, प्लस एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, 100%। और ये बिल्कुल स्कोरिंग चैप्टर है। स्कोरिंग इसलिए छोटा है और 7 नंबर 6 नंबर का आता ही आता है, या तो 6 का आएगा या 7 का आएगा, और उसमें पूरे नंबर आ सकते। तो डेप्थ का जब प्रूफ करेंगे तो क्या करेंगे? डेप्थ का प्रूफ करते टाइम क्या करेंगे? जल्दी बोलो, क्या करेंगे? मास और रेडियस दोनों को नहीं रखेंगे, एक को रखेंगे। मास को किसमें कन्वर्ट करना है? हमेशा डेंसिटी में। मास को किसमें कन्वर्ट कर देना है? तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा?
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। मेरा फॉर्मूला कन्वर्ट होके आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? याद रखेंगे डेप्थ में क्या करना है हमेशा, वो हाइट वाले में तो डायरेक्ट यूज कर लेना है ना, वहां तो डायरेक्ट कर देते हैं ना, आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख देते हैं। यहां पे क्या करना है भाई, याद रखो कन्वर्ट करना। डेप्थ वाले में क्या करना है, कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना है, डेंसिटी में। मास को किसमें बदलना है, ताकि आर आ जाए। क्या आ जाए, आर। अब लिखिए एट डेप्थ डी फ्रॉम सरफेस। अब बताओ जी का वैल्यू कितना होगा, जी डैश इक्वल टू, बोलो 4/3 पाई जी रो इंटू आर की वैल्यू क्या लिख दे, जल्दी बताओ। आर की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बोलो। डेप्थ में जाके आर का वैल्यू कितना आ गया, आर माइनस। सरफेस पे होंगे तो पूरा वैल्यू कितना है, और जब यहां होंगे तो आर का वैल्यू कितना हो गया। समझ में आ रहा है, आर माइनस डी। सबसे सिंपल है, बस एक चीज याद रखनी है, ठीक है। नाउ 3/2 क्या कर दें, 3/, जी बाई जी डैश इक्वल टू, सब कैंसिल हो जाएगा ना, देखो जल्दी से। बोलो जल्दी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, जल्दी देखिए कितना इजी है। आर माइनस डी बाई आर, तो जी इक्वल टू जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। क्या फॉर्मूला याद रहेगा, क्या फॉर्मूला याद रहेगा भाई, जी डैश इक्वल टू मतलब नया एट ए सर्टेन डेप्थ जी डैश, तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, डी बाई। अच्छा डी का वैल्यू आर कब होगा, व्हेन डी इज इक्वल टू आर। सरफेस पे डी कितना होगा 0, लेकिन डी आर के बराबर कब होगा, एट सेंटर। कहां होगा, तो जी की वैल्यू कितनी आएगी जरा देख लो, जी की वैल्यू कितनी आएगी देख लो, चेक कर लो। समझ आ दिया, क्या याद रखना है, क्या दिमाग में रखना है, जब भी डेप्थ आएगा डेप्थ में मास को किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, हाँ डेंसिटी में कन्वर्ट करते ही आर कहां आ जाएगा, इनवर्सली डायरेक्टली में आ जाएगा, डायरेक्टली में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बस उसमें आर माइनस डी रख दो, डिवाइड कर दो, आंसर। चलो एट सेंटर बताओ, एट सेंटर वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर में बताओ भाई। तो जी डैश डेप्थ का फॉर्मूला लगेगा सेंटर पे, सेंटर पे किसका फॉर्मूला लगेगा, डेप्थ का, ये है डेप्थ, तो यहां लिख देंगे एट सेंटर डी इक्वल टू आर। तो ऊपर का फॉर्मूला क्या बन गया, जी इंटू 1 माइनस आर अपॉन आर, ये हो गया कट, कितना बच गया 1 माइनस 1, कितना बच गया 0, कितना आ गया आंसर 0। तो सेंटर पे ग्रेविटी क्या होती है, सेंटर पे ग्रेविटी क्या होती है, समझ में आ गया। अच्छा सब बताओ, किसने देखी है एक रील जिसमें बोलता है कि अर्थ में एक तरफ से दूसरी तरफ अगर होल कर दिया जाए, किसने वो वाली रील देखी है, कहता है वो निडल जो मतलब जो ड्रिल मशीन है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि मोल्टन फॉर्म है, अलग अलग तरह दिखाता है। देखा है ना सबने, सभी ने देखा, कुछ लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे, देखा सबने होगा वो, है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन थोड़ा हाइपोथेटिकल है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा हाइपोथेटिकल होता है, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, अर्थ में डायमीटर के अलोंग एक होल कर दिया है, सही है। ये है सेंटर जहां पर ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटी कितनी है सेंटर पर 0, और हमने इस किसी ऑब्जेक्ट को यहां से गिरा दिया है मास का। अब बोलो सेंटर पर आगे उसका मोशन कैसा होगा, अगर ऐसे ड्रॉप कर दें तो वो अर्थ उसको किधर खींचेगी, बताओ जरा, अर्थ किधर खींचेगी उसको, सेंटर। तो बताओ सेंटर पे आगे क्या होगा उसका, सेंटर पे आगे क्या होगा, अच्छा ये बताओ, चलो कैसा मोशन करेगा, ऐसे आके सेंटर पे रुक जाएगा, सेंटर को क्रॉस कर जाएगा, जल्दी बोलो क्या होगा, बोलो सेंटर पे आके रुक जाएगा या क्रॉस कर जाएगा सेंटर को, जल्दी बोलो, क्यों क्रॉस कर जाएगा, ग्रेविटी तो 0 ही है, लेकिन देखो जो यहां तक तो ग्रेविटी है ना, तो जब उसको छोड़ेंगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा, वो कुछ स्पीड वो गेन कर लेगा। अब क्या एकदम से रुक जाएगा, वो
वहां रोकने के लिए कुछ है तो है नहीं, ग्रेविटी तो जीरो है, उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं। लेकिन इस पॉइंट पे क्या वो एक v स्पीड से चल रहा होगा या नहीं, तो इसका मतलब वो चलते जाएगा या नहीं। लेकिन जैसे ही वो क्रॉस करेगा इस पॉइंट को, इस सेंटर वाले पॉइंट को क्रॉस करके आगे चलेगा, अब बताओ क्या होगा। क्या अर्थ उसको वापस अपने सेंटर की तरफ खींचना स्टार्ट कर देगी? क्या उसको अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींचना स्टार्ट कर देगी? तो बताइए क्या होगा उसकी स्पीड में? जितना नीचे जाता जाएगा कम होता जाएगा, रुक जाएगा एक जगह जाके। फिर क्या करेगी अर्थ? ग्रेविटी खत्म थोड़े है, यहां पर ग्रेविटी खत्म है, अज्यूम करो यहां उसकी स्पीड जीरो हो गई, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो गई यहां पर? अब बताओ अर्थ क्या करेगी? किधर पुल करेगी? अब वो हमेशा सेंटर की तरफ फोर्स लगता है ना, हमेशा सेंटर की तरफ फोर्स लगता है ना, तो इस बॉल को फिर से पुल करना स्टार्ट कर देगी, फिर से पुल करेगी, कहां तक ले जाएगी? ग्रेविटी तक। फिर से गेन कर लेगा कुछ स्पीड, और गेन करने के बाद फिर उस स्पीड से उधर चलने लगेगा। जब इस स्पीड से ऊपर चलेगा तो फिर अर्थ क्या करेगी? उसको वापस एक फोर्स लगाएगी, फिर रुकेगी। क्या ये इसके अंदर ओसिलेट करता जाएगा? अगर मान लो वहां पे कुछ भी नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, क्या ये ऑब्जेक्ट वहां पर ओसिलेट करता रहेगा अगर एक बार ड्रॉप कर दे तो? बोलो पक्का? लास्ट चैप्टर में इस जो ड्रॉप किया हमने, ये वाला क्वेश्चन किया, जो ड्रॉप करने के बाद कैसा मोशन करेगा? ऑसिलेटरी मोशन करेगा या नहीं? बताओ, ऑसिलेट करेगा या नहीं? अगर एक होल ड्रिल कर दिया जाए अर्थ के डायमीटर के अलोंग और उसमें कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया जाए तो वो कैसा मोशन करता है? ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बट क्वेश्चन पूछेगा कैसा करता है, तो कैसा करता है? ऑसिलेटरी मोशन। सही है। और लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन एंड वेव्स, तो उसमें मैं यही सेम क्वेश्चन करवाऊंगा और वहां पर हम कैलकुलेट करेंगे इसका टाइम पीरियड। शेप ऑफ अर्थ तीसरा, बस खत्म कर रहा हूं यहां पर। शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ के साथ साथ एक और चीज होती है जो मैंने बताया था तुम लोगों को, रोटेशनल स्पीड, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ। लेकिन रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको कर नहीं रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो भी फैक्टर है जो जी को अफेक्ट करता है। शेप ऑफ अर्थ में क्या बोलते हैं भाई? कैसी शेप है अर्थ की? कैसी शेप बताते हैं अर्थ की? इलिप्टिकल। ज्यादा इलिप्टिकल दिखा दिया, इतना नहीं होता है, ठीक है, बट वो एक्सेलरेट कर दिया है, ज्यादा दिखा दिया लेकिन इतना नहीं होता है फिर भी। तो यहां पर ये कौन सी रेडियस है? इक्वेटर की रेडियस। कौन सी इक्वेटर रेडियस है ये? और ये कौन सी रेडियस है? पोल। ये कौन सी रेडियस है? पोल की रेडियस है, ठीक है। तो इसके अबाउट अर्थ घूमती है। ये पोल है और ये इक्वेटर है। कहां पर रेडियस ज्यादा है? जी का वैल्यू क्या होता है बताओ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बताओ आरपी ज्यादा है या आर ई ज्यादा है? अरे इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है या पोल पर? इक्वेटर पर ज्यादा है, पोल पर? इक्वेटर पर। तो जी का वैल्यू कहां ज्यादा है? बोलो, जी का वैल्यू कहां ज्यादा होगा? इक्वेटर पे, पोल पे? पोल पर ज्यादा हो जाएगा। कहां पर ज्यादा होगा? मतलब कोई चीज कहां भारी ज्यादा लगेगी? कोई भी ऑब्जेक्ट कहां ज्यादा भारी लगेगा? पोल पर। कहां पर ज्यादा भारी लगेगा? और इक्वेटर पर हल्का लगेगा। इक्वेटर पर क्या लगेगा? समझ में आ गया? तो इक्वेटर पे खरीद के कहां पे फेंक दो? पोल पे फेंक दो। अरे इक्वेटर पे खरीदो, हल्का लगेगा, है ना। इक्वेटर पे खरीदना चाहिए ना। कहां खरीदना चाहिए चीज? चीजें कहां खरीदनी चाहिए? इक्वेटर पे, पोल पे? इक्वेटर पे खरीदो और कहां बेच दो उसको, प्रॉफिट हो जाएगा या नहीं? पोल पे बेचोगे किसको? पोलर बियर को। समझ आ रहा है? सही बोल रहा हूं बस, ठीक है, समझ में आया? याद रखने के लिए बोल रहा हूं। आइडिया अच्छा था बिजनेस का, पर चल नहीं पाएगा, ठीक है, चल नहीं पाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे याद रखना, ये 3 चीज याद रखनी है।